24 दिन बाद ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद गई, लेकिन पहलगाम जाने की बहुत जल्दी है। यूसुफ पठान को हटा दिया, अभिषेक बनर्जी चले गए। अब ये ट्रैवल टूरिज्म है। मैं पूछना चाहती हूं कि ये इतनी हिपोक्रेसी किस बात की है? सिद्धार्थ यादव, ये हिपोक्रेसी किस बात की है? पाकिस्तान को कवर फायर, और यहां पर भारत के लिए तो कुछ नहीं बोलेंगे, भारतीय के लिए भी कुछ नहीं बोलेंगे, हिंदुओं के लिए तो बोलना ही नहीं है, क्योंकि वोट बैंक सामने आएगा। देखिए नाविका जी, कवर फायर तो पहलगाम में भी शुरू हो गया था। हमने सुना इस देश की बड़ी विपक्षी पार्टी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 300 किलोमीटर कोई दूर से आ गया। किसी ने यह भी कहा था पाकिस्तान कह रहा है तो मान लेना चाहिए। छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं, पूर्व सांसद, जम्मू कश्मीर के पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के सैफुद्दीन सोज ने बात कही। बड़े बड़े नेताओं ने कवर फायर दिया कि कोई घटना नहीं हुई, क्योंकि घटना हुई थी तो हिंदुओं पे हुई थी, कैसे कहा जाएगा। और मुर्शिदाबाद में तो सबके मुंह में दही जम जाता है, चाहे फिर वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो। टीएमसी का तो कहना क्या, रिपोर्ट उठाकर देखिए। मैं आग्रह कर रहा हूं टीएमसी के हमारे साथी से, यह कोई सिविल सोसाइटी के लोगों की रिपोर्ट नहीं है। 3 सदस्यीय कमेटी थी, एक सदस्य रजिस्ट्रार थे ह्यूमन राइट्स कमीशन के, तो ह्यूमन राइट्स कमीशन के एक सदस्य, और 2 जो वेस्ट बंगाल लीगल सर्विसेज के सदस्य थे। ये 3 लोगों की रिपोर्ट बनाई गई। उस रिपोर्ट की दूसरा ही पॉइंट यह है कि पश्चिम बंगाल की सरकार से लोगों का विश्वास पूर्णतः उठ चुका था। लोग वहां पर पश्चिम बंगाल की सरकार की मशीनरी से डर रहे थे, जो पलायन करना पड़ रहा था। आप कह रहे हैं कि शांति की बात थी। कौन सी शांति की बात? लोगों को कभी पोस्ट पोल वायलेंस में मारते हो, कभी चुनावों के बाद हिंसा में उनके घरों से उनको उजाड़ देते हो, घरों के बाहर मार करते हो, जो सरकार के पोषित लोग हैं वो मारते हैं। और अब तो आपके पार्षद, काउंसलर्स, आप लोग कोर्ट की एसआईटी में नेम किए जा रहे हैं, जो लोग इसके पीछे हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता, पर यही नीति है, क्योंकि इस देश में यह नई परिभाषा एक सेक्युलरिज्म की आई, एक वर्ग को खुश करने की अभिलाषा में कैसे इस देश के हिंदुओं को, बहुसंख्यक समाज को मार दिया जाए, कुचल दिया जाए, आतंकी हमला हो जाए, घरों से निकाल दिया जाए, पलायन करवा दिया जाए। बोलेंगे नहीं, क्योंकि बात वोट बैंक की है।